हिमाचल कांग्रेस के नेता पर भड़क उठी पब्लिक। रिश्तेदार का सोना खोजने के लिए लगा दी सरकारी जेसीबी। 1 महीने बाद भी 27 लोगों का नहीं लगा कोई सुराग और नेताजी को कीमती सामान की पड़ी है। कभी कभी लगता है कि कुछ लोगों के लिए इंसानी जान से बढ़कर सिर्फ एक चीज होती है, अपना काम निकलवाना। और वो चाहे जलजले से उजड़ा गांव हो या मातम से भरे घर। अगर कुर्सी की पहुंच हो तो सरकारी जेसीबी भी चाबी घुमाते ही आपकी सेवा में हाजिर हो जाती है। हिमाचल के मंडी जिले में एक गांव है रूशाड़। ये वही इलाका है जहां 30 जून की रात कुदरत का कहर टूटा था। गांव की इकलौती सड़क बह गई थी, लोग तबाह हो गए थे। 3 लोग पानी के तेज बहाव में बह गए, जिनमें से 2 आज भी लापता हैं। 270 लोग अब भी सड़क, बिजली और पानी से वंचित हैं और पूरा गांव 1 महीने से इंतजार कर रहा है कि कोई आएगा, सड़क खुलेगा, दोबारा जीवन की गाड़ी पटरी पर लौटेगी। लेकिन जब मशीन पहुंची तो उम्मीदें जगी, आस बंधी। गांव वालों को लगा अब राहत का काम शुरू होगा, मगर 2 दिन बाद ही पता चला कि वो जेसीबी जो सड़क बहाली के लिए आई थी वो खड्ड में लगा दी गई है। काम एक कांग्रेस नेता के रिश्तेदार का कीमती सामान ढूंढना। मलबा हट रहा था, लेकिन लोगों के लिए नहीं, सोना ढूंढने के लिए। और फिर वही हुआ जो होता है जब जनभावनाओं से खिलवाड़ होता है। गांव की करीब 100 महिलाएं खून खौलते गुस्से के साथ सड़कों पर उतरी। पांडवशिला में प्रदर्शन शुरू हो गया। किसी ने नेताजी के खिलाफ नारे लगाए तो किसी ने पूछा कि हमारी तकलीफ कम करने की जगह आप अपने काम में सरकारी मशीन क्यों घुसा रहे हो। फिर कांग्रेस नेता जगदीश रेड्डी पहुंचे। जनता से आंख मिलाने नहीं, जवाब देने नहीं, बल्कि एक अजीब सा रौब दिखाने। एक महिला ने हिम्मत करके पूछ लिया कि हमने भी आपको वोट दिया था, अब हमारी भी सुनो। इस पर नेताजी तपाक से बोल पड़े, हमने वोट आपकी जेब से नहीं निकाला था। अब सोचिए, एक गांव बर्बाद पड़ा है, लोग रोज खड्ड किनारे लाशें ढूंढ रहे हैं, महिलाएं विरोध कर रही हैं और नेताजी को याद आ रहा है कि वोट किस जेब से आया। इस एक लाइन ने आग में घी डाल दिया। पूरा गांव जैसे फट पड़ा हो। और फिर क्या, वीडियो बन गया, वायरल हुआ। कांग्रेस की प्रदेश इकाई बैकफुट पर आ गई। प्रशासन को दौड़ लगानी पड़ी। एसडीएम पहुंचे, पुलिस पहुंची, बीच बचाव हुआ और तब जाकर वो जेसीबी दोबारा उसी काम में लगाई गई जिसके लिए वो आई थी। लेकिन क्या इतना ही काफी है? चलो मशीन वापस लग गई, लेकिन जो भरोसा टूटा उसका क्या? जो महिला खड़ी होकर नेताजी से सवाल कर रही थी, वो अब अपने बच्चों को कैसे समझाएगी कि लोकतंत्र में सवाल पूछने पर ऐसा जवाब भी मिल सकता है? और वो सैकड़ों लोग जो आज भी अपने घरों में बिजली का इंतजार कर रहे हैं, वो कैसे माने कि प्रशासन उनके साथ है? अब एक और सच्चाई भी सुनिए। ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। मंडी जिले में ऐसी कहानियां कई हैं। थुनाग और गोहर सब डिवीजन में अभी भी 27 लोग लापता हैं। 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक उनका कोई सुराग नहीं। एसडीआरएफ के जवान बाखली खड्ड का चप्पा चप्पा छान चुके हैं। 5 बार तलाशी अभियान चल चुका है। जवान 40 फीट गहरी खाइयों में उतर रहे हैं, कीचड़ से जूझ रहे हैं, पेड़ों की जड़ों तक खोजबीन कर रहे हैं। और उधर कुछ गांवों में अब भी मातम पसरा है। जहां एक ओर सरकारें राहत और पुनर्वास की बातें कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ घर ऐसे हैं जिनमें अभी तक चूल्हा नहीं जला। वहां सिर्फ एक आवाज गूंजती है, क्या पता कल कोई खबर मिले, क्या पता कोई अपना लौट आए। अब जरा सोचिए, एक तरफ जवान, ग्रामीण और परिजन जान हथेली पर रखकर अपनों की तलाश में जुटे हैं और दूसरी तरफ नेताजी खड्ड का बहाव तक बदलवा रहे हैं ताकि सोना ढूंढा जा सके। यही है जनप्रतिनिधि का असली चेहरा। और फिर कहते हैं राजनीति सेवा का माध्यम है। अब यहां सवाल सिर्फ एक नेता का नहीं है, सवाल पूरे सिस्टम का है। कैसे सरकारी संसाधन निजी हित में इस्तेमाल हो जाते हैं, कैसे राहत के नाम पर भेजी गई मशीनें रसूखदारों के कामों में लगा दी जाती हैं, और कैसे जनता को जब गुस्सा आता है तो उनके सवालों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्या ये लोकतंत्र का अपमान नहीं है? क्या ये हिमाचल जैसे राज्य की जनता का मजाक नहीं है, जो हर बार आपदा में भी खुद को संभालती है, लेकिन सियासत की ये चालें हर बार उनके जख्मों को और गहरा कर जाती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मंडी प्रशासन इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करे और अगर किसी सरकारी संसाधन का दुरुपयोग हुआ है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो
और साथ ही जो 27 लोग आज भी लापता हैं, उनके परिजनों को भरोसा दिलाया जाए कि सरकार और सिस्टम उनके साथ है, क्योंकि असली कीमती चीज सोना नहीं बल्कि वो लोग हैं जो आज भी लापता हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। बाकी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।